जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एशिया कप 2023 में। दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो इन 5 टिप्स को पक्का फॉलो कीजिएगा, फिर आपका बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ सकती है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप भूल जाइएगा कि आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। एशिया कप के बाद भी अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहला बोल रहा हूँ, अगर आप दोस्तों टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो, उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में रख रहे हो, वो बैट्समैन हो सकता है, ऑलराउंडर हो सकता है या बॉलर हो सकता है, तो याद रखिएगा उसका फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अगर फॉर्म चलता है जिस प्लेयर का भी, मतलब जिसे भी आप अपनी टीम में रख रहे हो, उसका फॉर्म लगा हुआ है, तो वो ज़्यादातर मैचेस में आपको परफॉर्मेंस दे देगा। भले वो विकेट, मतलब बॉलर है तो विकेट लेकर देगा, ऑलराउंडर है तो दोनों काम करेगा, और अगर कोई बैट्समैन है तो बैटिंग से आपको पक्का अच्छे खासे रन्स मार कर देगा। ठीक है, फॉर्म चल रहा होगा तो। और अगर फॉर्म चला गया तो याद रखिएगा, भले बड़े से बड़ा प्लेयर हो, उसका फॉर्म नहीं है तो फिर ज़्यादातर वो फ्लॉप होते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक है, और लास्ट आपको 5 मैच देखने, उससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लास्ट 5 मैच देखने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर प्लेयर्स का फॉर्म की, तो याद रखिएगा विराट कोहली का IPL 2022 इतना अच्छा नहीं गया था। IPL 2023 देख लीजिएगा उठाकर, बहुत अच्छा गया था। ठीक है, तो अगर आप कंपैरिजन करोगे दोनों को, तो एक और प्लेयर का दोस्तों मैं नाम बता देता हूँ, और 2 प्लेयर के नाम बता देता हूँ जो आप सभी को पता होगा दोस्तों, दिनेश कार्तिक और दीपक हुडा। इन दोनों प्लेयर्स का IPL 2022 अच्छा गया था, और IPL 2023 देखोगे दोस्तों इनका तो इतना बेकार गया है। ठीक है, कंपैरिजन करोगे तो। ठीक है, याद रखिएगा। तो वही प्लेयर हैं, बस फॉर्म गया तो फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। तो चलिएगा दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो फैंटेसी की, तो याद रखिएगा सबसे बेस्ट एप्लीकेशन विजन 11 है। यहाँ पर अगर आप खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों मैंने लिख कर रखा 550 का प्रॉफिट। अभी हो गया कैसा है, देखिए दोस्तों ड्रीम 11 पे हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। 5750 रुपये में प्राइस पोल है 10,000। ठीक है, वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 रुपये में प्राइस पोल 10,000 है। तो सीधे सीधे 550 रुपये आपसे कम लेती है विजन 11। ठीक है, चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेयर के लिए, भले वो यहाँ पर आप याद रखिएगा बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या आपका बॉलर हो। ठीक है, 3 टाइप्स का आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बॉलिंग और बैलेंस। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, अब बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो समझ आ रहा होगा आप सभी को कि बैट्समैन ज़्यादा चलने वाले हैं आपके, मतलब बैट्समैन परफॉर्मेंस देंगे और बॉलर विकेट लेंगे, तो कहाँ पर लेंगे, डेथ में लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं बैटिंग फ्रेंडली पिचेस की, तो वहाँ पर दोस्तों T20 में जो ज़्यादातर आपको स्कोर देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, वो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 170 से लेकर ऊपर देखने को मिलेगा। 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर T20 में स्कोर। ठीक है, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ बैलेंस पिच की, तो यहाँ पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये ज़्यादातर बैटिंग ऑर्डर ऑलराउंडर्स का होता है, IPL हो या इंटरनेशनल मैचेस हो। तो याद रखिएगा बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है ज़्यादातर बैलेंस पिचेस पर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिच की, ज़्यादातर जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा वो 150 से लेकर 170 के बीच में देखने को मिलेगा। 160, 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर। ठीक है, याद रखना। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिच की, तो दो टाइप्स के, तो सबसे पहले हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, और एक स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो पावर पेम बॉलिंग करते हैं और उसका डेथ में करते हैं। डेथ में सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं, हर बॉल पर बल्ला घुमाना होता है। अगर आप नहीं घुमाओगे तो आपकी टीम के लिए बेकार कर रहे हो आप। ठीक है, बॉल से डॉट करोगे तो फिर याद रखिएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा जो विकेट लेंगे आपके पेसर्स लेंगे। स्पिनर्स को बहुत कम विकेट मिलते हैं, क्योंकि वो आपके मिडिल ओवर्स में डालते हैं। ठीक है, तो बॉलिंग पिचेस पर जो T20 में आपको ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा दोस्तों, वो देखने को मिलेगा 130 से लेकर 150 के बीच में। ज़्यादातर जो नॉर्मली देखा जाता है 140 से 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर। ठीक है, याद रखिएगा।
अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 3rd नंबर की टिप की, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैटिंग ऑर्डर याद रखिएगा, फैंटेसी में कोई नहीं बताता, पर आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है। ऊपर से आपका भाई ये भी दोस्तों, ये तो चलो मान भी लेता हूँ, कोई बता देगा बैटिंग ऑर्डर कौन 4 नंबर पर आएगा, कौन 5 नंबर पर आएगा, ठीक है। पर ये कोई नहीं बताएगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए याद रखिएगा दोस्तों। याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा दोस्तों। 4 सेक्शन आपको मिल जाएंगे सभी एप्लीकेशन में, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है। तो ये सभी प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर है। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हो O/M लिखा है हार्दिक पांड्या के सामने। तो O का मतलब दोस्तों ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, M का मतलब है मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 ओवर ही डालते हैं ज़्यादातर। 6th ऑप्शन होते हैं बॉलिंग का। तो अगर 4 ओवर डालने वाले हैं, 5th ऑप्शन है, तो फिर पावर प्ले में वो 2 ओवर डालेंगे ओपनिंग में, ठीक है, और मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, भुवनेश्वर कुमार के सामने आप देख पा रहे हो दोस्तों O/D लिखा हो। ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे। जब इंडिया से खेलती थी तब भी ऐसे ही करती थी, इंडिया की ओर से भी पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, 2 ओवर डेथ में डालते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे ही ये बॉलिंग करते हैं। तो मैं आपको एक एक प्लेयर का समझाऊंगा, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ में करेगा। तो याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों, अगर हम कैप्टन और वाइस कैप्टन की सिलेक्शन की बात करते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर आपकी एक प्लेयर फ्लॉप हो जाता है या 2 प्लेयर कम पॉइंट देकर जाते हैं, आपको लग रहा है कि ये ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, ठीक है, तो भी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो गए, तो याद रखिएगा फिर आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक कभी भी नहीं आएगी, याद रखिएगा, लाइफ टाइम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सही सेलेक्ट करने हैं। अब आपको कैसे सिलेक्ट करने कैप्टन और वाइस कैप्टन वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे, आपको दोस्तों 22 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ से 11 और दूसरी टीम से 11, ठीक है। तो 22 हो जाएंगे टोटल। 22 प्लेयर्स में से हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है। तो याद रखिएगा सारे प्लेयर कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं बनते हैं, आपको ऐसे 5 से 6 ही ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे जो ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते रहते हैं, तो उनमें से ही आपको सिलेक्ट करना है। तो ऐसे याद रखिएगा, जो आज के मैच में आपको लग रहा है, जो भी मैच में आप टीम बना रहे हो, उसमें याद रखिएगा जो आज के दिन आपको लग रहा है कैप्टन और वाइस कैप्टन इनमें से ही कोई बनेगा, तो ऐसे 6 प्लेयर निकाल लीजिएगा अलग से, ठीक है। फिर देखिएगा दोस्तों, जो 6 प्लेयर आपने निकाले हैं उसमें 1, 2, 3 इन नंबर का किसी बैट्समैन का बैटिंग ऑर्डर है और अच्छा फॉर्म चल रहा है, तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। बहुत ही बेस्ट चॉइस रहता है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, ठीक है। अगर दोस्तों किसी ऑलराउंडर को बनाने का सोच रहे हो, तो याद रखिएगा 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए, उससे नीचे बैटिंग ऑर्डर उसका नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया की ओर से आप सभी को पता होगा, रविंद्र जडेजा जो पहले इंडिया से खेलते थे वो 7 नंबर पर आते थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 7 नंबर पर बैटिंग करने आए ऑलराउंडर, 5 या 6 पर उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए और उसके यहाँ 4 ओवर भी उस दिन डालने वाला हो। ऐसा नहीं कि 1 या 2 ही ओवर डालेगा मुश्किल से, वो भी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पर किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो, तो याद रखिएगा डेथ में 2 ओवर डालता हो, T20 में, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगा किसी बॉलर को बना रहे हो तो, ठीक है। जो आपने 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई बॉलर है तो आप उसे बना सकते हो जो डेथ में बॉलिंग करता है, ठीक है, और पावर प्ले में भी 2 ओवर डाले तो आप बना सकते हो। पर फॉर्म अच्छा चलना चाहिए, इतना याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब ये रियलिटी है फैंटेसी की, पर कोई बताता नहीं है आपको रियलिटी बता रहा है फैंटेसी की, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिएगा दोस्तों, आप देख पा रहोगे नीट लक लिखा है, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, तो यहाँ पर हेड टू हेड खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, तो लक की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है, क्योंकि वहाँ पर 2 ही मेंबर होंगे, या तो मैं जीतूंगा या आप जीत जाओगे, ठीक है। इन दोनों में से एक ही कोई जीतेगा। तो 10% आपका लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है, क्योंकि वहाँ पर जिसको अच्छी खासी नॉलेज होगी हेड टू हेड कॉन्टेस्ट की, अच्छी खासी नॉलेज होगी मैच की, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, कैसा फॉर्म चल रहा है, पिच रिपोर्ट कैसी है, सब कुछ देखेगा, तो फिर एक अच्छी टीम बना सकता है, याद रखिएगा, हेड टू हेड में, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्मॉल लीग की, तो यहाँ पर 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में दोस्तों 20% आपका लक चलता है और 80% आपकी नॉलेज चलती है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि हम मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा, 20% हो जाएगा
और यहाँ पर आप मान लीजिएगा 80% आपकी नॉलेज चलती है स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में। अगर दोस्तों मैं ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की बात करता हूँ तो वहाँ पे 50-50 होता है। 50% आपको अपना बेस्ट देना है, 50% जिस दिन लक साथ देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, ये रियलिटी है, पर कोई फैंटेसी में बताता नहीं है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, भले ही आप 100 टीम बनाओ या 200 बनाओ या 1000 बनाओ, फिर भी आपकी ग्रैंड लीग में रैंक नहीं आएगी फर्स्ट, क्योंकि लक पर डिपेंड होता है फैंटेसी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, ये रियलिटी है। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।